टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। आपने पहले इन्वेस्टिगेशन तक तो वीडियो देख ली है। अब हम बात करेंगे सिस्ट कितने टाइप के होते हैं और इसमें सर्जरी के साथ ठीक हो सकते हैं या विदाउट सर्जरी हम ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि वो सर्जरी से ठीक होंगे या मेडिसिन से ठीक हो पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि उनके साथ जो उनके रूममेट है या उनके साथ कोई भी फीमेल उनकी जो फ्रेंड है उसको पीसीओडी है, तो उससे पीसीओडी की जो वो मेडिसिन खा रही है उससे कह देते हैं कि मुझे ये मेडिसिन दे दे शायद मैं ठीक हो जाऊं, तो वो ही मेडिसिन खुद खा लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से सिस्ट में वो नॉर्मल है, वो ठीक हो सकते हैं, कौन से ऐसे सिस्ट हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेशेंट, तो एक डॉक्टर ने कह दिया कि आपको सर्जरी की जरूरत है, आप तभी ठीक होगे। सो कोई भी डॉक्टर किसी को गलत गाइड कभी भी नहीं करेगा, तो बट वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो दूसरे और किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वो डॉक्टर किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहा होता है, तो वो कह देगा कि चलो आप मेडिसिन पहले ट्राई कर लो। तो इन दोनों की कंफ्यूजन में ना बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो उनकी बेबी प्लानिंग तक प्रॉब्लम, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, कई कंडीशंस आ गई कि उनकी प्रॉब्लम दिनों दिन आगे आगे जाते जाते बढ़ जाती है। तो वो ठीक होने के चांसेस, लास्ट तो सर्जरी है, पर जो चीज सर्जरी के बिना ठीक हो सकती है उसको हम अपनी गलतियों के कारण सर्जरी तक लेके जाते हैं। आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट, कौन से सिस्ट ऐसी ठीक हो सकते हैं और वो कैसे बनते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि आपको पीरियड्स कैसे आते हैं, पीसीओडी कैसे होती है। ठीक है जी। फर्स्ट सिस्ट है जो हमारा, उसका नेम है फॉलिकुलर सिस्ट। अब ये चीज कहां पे मेंशन होगी, जो मैंने आपको बताया था ना, आप सोनोग्राफी करवाओगे उसमें आपके इंप्रेशन में मेंशन होती है कि फॉलिकुलर सिस्ट समझो लिखा आ गया। अब बहुत पेशेंट है वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाते हैं, डरते कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा ना। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़े से आपके डाउट निकल जाएंगे। डॉक्टर तो चलो मैं नहीं हूं, बट ना मैं डॉक्टर जितना बता सकता हूं, बट मैं आपको उतना गाइड कर सकता हूं कि आपको जो आपकी स्ट्रेस लेवल से आप और खराब हो जाते हो वो नहीं होगे। फॉलिकुलर सिस्ट क्या है, अब ये सिस्ट बनता कैसे है, मैं आपको यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है जी, जिससे आपको मैं थोड़ा सा समझा पाऊंगा कि फॉलिक्यूल सिस्ट है या जो और भी सिस्ट है वो कैसे ठीक होंगे और वो कैसे आते हैं। ठीक है जी। अब ये जो आपकी समझ लो, ये आपकी लेफ्ट ओवेरी है। ठीक है जी, लेफ्ट ओवेरी, ये आपकी राइट है। अब इसमें लेफ्ट ओवेरी, राइट ओवेरी, डॉक्टर के पास तो इतनी कोई ऐसी कोई डॉक्टर के पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे वो आपके जो एग रिलीज होगा वो लेफ्ट में करवा पाए या राइट में करवा पाए। वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक या लेफ्ट से आपका एग रिलीज होगा या राइट से होगा, राइट। अब फॉलिक्यूलर सिस्ट का इसमें क्या लेना देना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो हेल्दी पीरियड्स होते हैं उसमें जब वो 14 to 16 डेज में उसको जब पीरियड्स आते हैं, जो उसका हेल्दी एग होता है, जो यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था ना, एग है प्राइमरी सेकेंडरी, जब वो रिलीज होता है एग, अब वो जो एग रिलीज होगा जिस टाइम पे, जो उसमें फ्लूइड होता है, जो वो एग रिलीज होने टाइम पे फ्लूइड होता है, जब वो फ्लूइड बाहर आता है सारा, ठीक है जी। अब जितना न्यूट्रिशन है इसमें, अब ये न्यूट्रिशन से जो रेडी हुआ है, अब न्यूट्रिशन के साथ जो वो एग रिलीज हो रहा है, ठीक है, जब वो एग रिलीज होते टाइम पे थोड़ा बहुत फ्लूइड अंदर रह जाए, समझो वो जो फ्लूइड था वो निकल नहीं पाया, थोड़ा सा अंदर रह गया, अब वो जो फ्लूइड अंदर रह गया उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। अब ये जो अंदर रह गया है थोड़ा सा, इसको हम पानी की गांठ बोल देते हैं ना। अब जो फॉलिकुलर सिस्ट है ये 90% फीमेल को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी फीमेल है जिनको पता भी नहीं लगता उनको सिस्ट है भी या नहीं। अब फॉलिकुलर सिस्ट में ज़्यादा पेन तो नहीं, अब्डोमिनल पेन आती है बट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। पीरियड्स अनरेगुलर हो जाते हैं, उनके पीरियड्स नहीं आ पा रहे होते, क्योंकि ये देख ही लिया आपने, पीरियड्स आते भी तो थोड़ा बहुत पेन बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके 6 से 7 सेंटीमीटर तक के जब कोई सिस्ट है, ठीक है,
तो उसमें सर्जरी के लिए डॉक्टर नहीं बोलेगा। तो अगर 7 सेंटीमीटर से ऊपर आपका सिस्ट शो हो रहा है, उसमें मेंशन होता है ना सोनोग्राफी में, तो जरूर डॉक्टर को मिलना, क्योंकि वो बताएंगे कंडीशन कि ये ऐसे ठीक हो सकता है मेडिसिन से या इसकी सर्जरी होगी, ठीक है। बट अगर इस कंडीशन के आप अंदर हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अब फॉलिकुलर सिस्ट तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें ये ठीक है, मतलब कि अगर ये पानी वाली गांठ है ये ठीक हो सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ भी रही है, अगर आप 5-6 kg वेट लूज करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल करते हो, तो ये आपका जो सिस्ट है ये खत्म हो जाएगा, आपको ये पेन आनी बंद हो जाएगी। और इसके बाद जो सेकंड है हमारा, उसका नाम है कॉर्पस लूटियम सिस्ट। अब कॉर्पस लूटियम सिस्ट क्या है? फॉलिकुलर सिस्ट क्लियर हुआ, कॉर्पस लूटियम सिस्ट में अब यहीं पे आप एक चीज देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक लूटियम पिगमेंटेशन आ जाती है। ये समझो रेड कलर की ना, रेड कलर का एक ब्लड की टाइप की यहाँ पे सिस्ट होती है, जिसको हम लूटिन पिगमेंट बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो शेड होती है ना, ये वैसे येलो तरह की होती है, ठीक है। मेरे पास वो पेन नहीं है तो मैंने इसको रेड किया है, ठीक है। इसको लूटिन पिगमेंट इसलिए बोलते हैं, वो येलो कलर की शेड छोड़ देता है। ये तो फ्लूइड निकल रहा था, अब इसमें जो रेड कलर का ये आया अंदर, इसके अंदर जो वेसल होती है ना, लाइक जो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं। अब इसके जो फटती हैं उस टाइम पे पेशेंट को एब्डोमिनल पेन बहुत आती है, उसके क्रैम्प्स बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा दर्द आती है उसको उस टाइम पे। उसके पीरियड्स तो इरेगुलर होते हैं, बट उसको पेन इतना होता है कि वो पेन किलर के बिना नहीं रह पाती है। जब वो सोनोग्राफी होती है उसमें पता लगता है कि आपके पानी वाली गांठ है या खून वाली गांठ, हम बोल देते हैं ना, सेम वही चीज जो खून वाली गांठ होती है उसको हम कॉर्पस लूटियम सिस्ट बोलते हैं। और इसका तो चलो सोनोग्राफी में पता तो लगता है, बट ये सकती है डॉक्टर आपको हार्मोन बैलेंस की मेडिसिन देगा और साथ में थोड़ी बहुत पेन किलर देगा, और डाइटिशियन तो भाई डाइटिशियन तो अपना काम करेगा ही, तो ये चीज ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए सर्जरी जरूरी है, सर्जरी के बिना भी ये ठीक हो जाएगी। घर में जरूर एक लाइक जो आपने गद्दा देखा जो गर्म होता है, हॉट फॉर्मुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कई बार जब फीमेल को पीरियड्स नहीं आ पाते, उसके जब बहुत ज्यादा पेन आती है, तो वो उससे अगर वहां पे सेक दे तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलता है, ठीक है। और पेन किलर भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। जो तीसरा हमारा सिस्ट है उसका नाम है एंडोमेट्रॉइड सिस्ट। ये सिस्ट थोड़ा सा इन दोनों से हट के है, ठीक है जी, इसको ध्यान से देखना आप। तीसरा जो हमारा सिस्ट है एंडोमेट्रॉइड सिस्ट। अब जो ये वाला सिस्ट है इसमें पीरियड्स तो नामुमकिन है कि पीरियड्स आ रहे होंगे, ठीक है जी। फॉलिकुलर सिस्ट में थोड़ा बहुत रिलीज होते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में भी पेन होती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, बट इसमें एंड्रोमेट्रॉइड सिस्ट में ब्लीडिंग नहीं आ पाती है। इसका रीजन क्या होता है, इसको हम बच्चेदानी बोलते हैं। ये जो सिस्ट होता है ना, पूरे यूट्रस को कवर कर लेता है। लाइक ये मैं रेड कलर के बना रहा हूं ना, ये समझो कि इस टाइप के इसमें सिस्ट बन जाते हैं। अब यो एंड्रोमेट्रॉइड में सिस्ट बनते हैं जब फीमेल को दोबारा पीरियड्स आने की कोशिश होती है, तो ये एग्स को डेवलप करता है, ना कि पीरियड्स आए उसको, उसके जो एग्स बने हुए हैं उनको ये डेवलप करता है। अब ये जो सिस्ट होते हैं, ये जब स्कैन होती है उसमें भी बहुत अलग दिखते हैं आपको। जब सोनोग्राफी होती है इन्वेस्टिगेशन आपकी, उसमें ये जो सिस्ट होते हैं ये बहुत और तरह के होते हैं, ये डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसमें पीरियड्स तो आने बंद होते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, इसमें बेबी प्लानिंग जो है वो भी थोड़ी लेट हो जाती है। अगर इसमें बेबी कंसीव कर रहे हैं आप तो वो थोड़ी लेट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट होने के बाद ही आप बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी फीमेल जिनको एंड्रोमेट्रॉइड से सिस्ट है वो ध्यान नहीं देते, फिर भी पेन किलर खाई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा ना, बाढ़ में जाए, अल्कोहल पी रहे हैं, जब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी खा रहे हैं गलत, तो वो जो सिस्ट होते हैं कभी उनके अगर पाइप में भी ब्लॉकेज आ गई तो 100% सर्जरी है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी। जितना मर्जी वेट लूज कर लो, जितनी मर्जी अच्छी डाइट कर लो, तो वो सर्जरी के बिना नहीं ठीक हो पाएगी, ठीक है। और वैसे भी जो ये सिस्ट है इसमें वेट भी लूज करोगे तब भी ये विदाउट गायनोलॉजिस्ट
डाइटिशियन भी कुछ नहीं कर सकता, ना पर्सनल ट्रेनर जिम में कुछ कर सकता है। जहाँ आप योगा कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अगर उसमें आपको ये कह रहे हैं कि ये सिस्ट अगर है मैम आप ठीक कर दूंगा मैं आपको, नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये अगर आपकी कंडीशन में आता है तो आप इसमें आपको गायनोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगे, ठीक है। अगर आपको फॉलिक्यूलर सिस्ट है, डरो मत। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, डरना तो किसी में भी नहीं, बट फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा सा आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है, ठीक हो जाएगा ये भी, ठीक है। अगर थोड़ा वेट लूज किया, हेल्दी लाइफस्टाइल की तो ठीक हो सकता है, थोड़ा कंट्रोल किया, हार्मोन्स अगर बैलेंस्ड हुए। तो एंड्रोमेट्रोइड सिस्ट है जो, इसको ठीक करने में थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है। ये ऐसे नहीं ठीक होगा, इसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन से आना पड़ेगा, और ये डॉक्टर बताएगा कि इसमें सर्जरी करेंगे कि नहीं, या इसमें हम लाइक मेडिसिन से ठीक हो सकता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत पेशेंट है, मेरे पास 2-3 ऐसे क्लाइंट्स हैं, ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो सोचते हैं अब तो ठीक है, हम मेडिसिन का ही हम ठीक हो गए, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अनहेल्दी किया तो ये प्रॉब्लम दोबारा फिर ट्रिगर करेगी, फिर आ सकती है, ठीक है जी। इसलिए अगर आप ठीक होते हो तो एक बार फिर उसके बाद डॉक्टर को मिला करो कि डॉक्टर जी हम ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, ठीक है। एक बार पूछ लिया करो जरूर। और डाइट तो आपकी चलती होगी, डाइट अगर ये प्रॉब्लम द्वारा ट्रिगर होती है तो जो बेबी प्लानिंग करना चाहती हैं लेडीज, उनके लिए IVF है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी तो सोचो मत वो हो पाएगी, उसमें फिर IVF ही है। इसके ऊपर मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, वो कैसे, वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर अलग लेक्चर बना दूंगा मैं, ठीक है जी। अब तक ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं चौथी सिस्ट की। ये सिस्ट थोड़ा सा हट के है इनसे, ठीक है जी। इसकी तो कंडीशन अलग होगी बहुत। ये एक ऐसा सिस्ट है जिसमें आपका अगर वेट लूज, आप 20 kg लूज कर लिया सर मैंने वेट, जहाँ आप पतले हो, ठीक है। इसमें आपकी डाइटिशियन भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लाइक कि डाइट से आप नहीं ठीक हो सकते हो। ये ना थोड़ा सा सिस्ट ऐसा है, देखो जैसे ये आपकी ओवेरी है, इसमें यहाँ पे टीथ आ गया, ठीक है जी, यहाँ पे आपके हेयर आ गए, यहाँ पे म्यूकस आ गए, मतलब टीथ का और हेयर का तो काम ही नहीं है कुछ ओवेरी में। अब ये चीजें अगर यहाँ पे आ रही है तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, ठीक है। ये एक ट्यूमर है, ये सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा, और ये सोनोग्राफी में पता लग जाता है। अगर आपके कहीं पे भी आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपकी रिपोर्ट में डर्मोइड सिस्ट लिख के आता है तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, उसका हल सर्जरी है, ठीक है। कोई बेस्ट गायनोलॉजिस्ट को मिलो और अपनी सर्जरी करवाओ। जो सिस्ट है वो 7 टाइप के हैं। मैंने 4 सिस्ट तक क्यों रोका, इसके आगे भी सिस्ट है, उसके ऊपर भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर वो आपके जब मेरे लाइक के नहीं है, क्योंकि अब सर्जरी है इसके बाद जितने भी सिस्ट हैं उसमें पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, यूट्रस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत चीज़ें हैं। अब उसका जो ट्रीटमेंट है वो सारा जो है गायनोलॉजिस्ट के पास है। डाइट जो काम कर सकती है वो अब जो नेक्स्ट एपिसोड है मेरा, उसमें मैं डाइट पे बात करूंगा, ठीक है, कि आप कौन से फूड खा सकते हो जिससे आपको जो ये चीज़ें हैं ठीक हो सकती है। PCOD अगर आई है, हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, वो कैसे ठीक हो सकती है। डाइट से अपने आप को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हो, ठीक है जी। अब फॉलिकुलर सिस्ट में डाइट से ठीक हो सकती है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट डाइट से ठीक हो सकता है, एंड्रोमेट्रोइड सिस्ट डाइट से भी ठीक हो सकता है, बट इसमें मेडिसिन, पेन किलर, जो हार्मोन बैलेंस की गायनोलॉजिस्ट जो चीज़ें मेंशन करेंगे, और प्लस डाइटिशियन, ये ठीक हो सकती है। मॉइड सिस्ट नहीं, ये डाइटिशियन या ट्रेनर नहीं ठीक कर सकता, इसमें सर्जरी है। अब मैंने सर्जरी तक इसलिए वीडियो रोक दी। अब ये सर्जरी है, ये अगर आपको ये डर्मोइड सिस्ट होता है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद डाइटिशियन आपकी जरूर हेल्प कर पाएगा, ठीक है जी। अब ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अब जो PCOD पर कम से कम 50 से ऊपर रिजल्ट अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाले हुए हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को मैंने विदाउट मेडिसिन ठीक किया है। विदाउट मेडिसिन ठीक किया मतलब ऐसे नहीं है कि वो डॉक्टर के पास नहीं गए, सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास ही भेजता हूँ, गायनोलॉजिस्ट के पास भेजा, उनको बताया कि सर मैंने डाइटिशियन रखा हुआ है और ये उन्होंने डाइट प्लान दिया है, ये मैं वर्कआउट कर रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग मुझे जो भी मेडिसिन मेंशन करते हो आप बता दो, तो मैं उनके साथ, वो मेरे साथ शेयर करते हैं अपनी मेडिसिन, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको डाइट बताता हूँ, उनका वर्कआउट बताता हूँ कि उनको पेन मत हो इतनी, वो जल्दी ठीक हो पाए और उनके रिजल्ट आते हैं। ये छोटा सा काम होता है, बट आप उसको मतलब उसको कंट्रोल में मत करो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। अपना वर्कआउट प्लान या अपनी डाइट रेडी करवाते हो तो उसको अपने बारे में जरूर बताया करो। जो फीमेल्स जिम जाती हैं या योगा करती हैं, सर मैं फैट बर्नर ले लूँ,
सर मैं L-कार्निटाइन ले लूँ, सर मैं ये चीज़ें ले सकती हूँ, वो अपनी जो पास्ट हिस्ट्री है जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम रही है वो शेयर नहीं कर पाती हैं। ये शायद जो फीमेल्स वीडियो देख रही हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी, वो बताती नहीं है क्योंकि वो जो ट्रेनर होता है या कोई भी आगे उनके बैठा होता है ना, उनसे उनका रिलेशन नहीं बिल्ड होता, वो उनको बता नहीं पाती है कि हमें ये प्रॉब्लम थी। तो वो आगे से जो मेंशन, गलती उनकी नहीं होती है, गलती आपकी होती है, आप मेंशन नहीं करते हो प्रॉब्लम को, फिर वो जब आपको आगे से कुछ चीज़ ऐसी मेंशन कर देते हो फिर आप खाते हो, आपकी प्रॉब्लम डबल होके बाहर आती है। एपिसोड 3 में बताऊंगा कौन कौन सा हम वर्कआउट करें जिसमें आपका कोर ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, आपके ग्लूट स्ट्रांग हो, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग हो, आपके पेन कम हो, पीरियड्स में पेन कम हो और आप बढ़िया लाइफस्टाइल जी पाओ और ये प्रॉब्लम्स आई ना, जो सिस्ट बन रहे हैं ये बने ना। डाइट कौन कौन सी आप खाओगे, ठीक है, उसमें हम डाइट और एक्सरसाइज की बात करेंगे, आपके कौन कौन सी एक्सरसाइज हो और कौन कौन सी। ये जो नेक्स्ट एपिसोड है इसको मैं थोड़ा सा जिम में बनाऊंगा, तो वीडियोस के साथ वो आपको पता लगेगा जिम में कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको हेल्प होगी, ठीक है जी।